हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट लाए हैं। दोस्तों अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। दोस्तों टॉप 20 प्रश्न का MCQ जो GK GS प्रश्न है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों वीडियो लास्ट तक वाचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली का जो अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र विक्रमादित्य था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अली अकबर खान का संबंध किससे है? तो अली अकबर खान जो तबला से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तबला से संबंधित थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस है जो 9 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो गोवा राज्य का जो निर्माण किया गया था संविधान संशोधन 56वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, संहिता के SI इकाई क्या है? तो संहिता का जो SI इकाई है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉइज है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइज। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष घोषित किया गया था? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 में घोषित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक जो सलमान रुश्दी हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत से के गठन से निर्देशित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 40 के तहत, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, मैं ही राजू शब्द किसका कथन है? जो मैं ही राजू शब्द किनका था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लुई चौदहवां के था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? जो मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दा के माध्यम से होता है। सर्जी अंग है जो सारा वसा का निष्कासन कर देता है, किडनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारतीय सैनिकों को जवान के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था विल्हेम कनराड को, जो रैंकटन को दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के निवासी थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो ग्रांड बैंक है ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है आपका हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष जो घोषित किया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1990 में किया गया था घोषित। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है बाल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? तो बाल स्ट्रीट है जो अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल स्ट्रीट अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाली सैनिक को गोरखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारतीय सैनिक को जवान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपाली सैनिक गोरखा। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टॉप 20 प्रश्न में कितना सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक यू।